अब फीड सैंपल में देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फीड सैंपल में सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट्स पड़े हैं मैं बस उन्हीं को दिखा रहा हूं आपको। फीड सैंपल लिया सबसे पहले, उसको ड्राई किया, तो क्या किया, जो मॉइस्चर था वो उसका निकल गया, एयर में आ गया वाटर, जो उसका था वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो बचा क्या, ड्राई मैटर बचा। अब वो ड्राई मैटर कितने टाइप का हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक होगा उसके अंदर या फिर इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा, क्या चीज मिल रही थी लास्ट में जलाने के बाद इनऑर्गेनिक में, एस। ऐश ही तो बच रहा था उसके अंदर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, उस ऐश में भी एक एसिड इनसोल्यूबल ऐश होती है और एक एसिड सोल्यूबल ऐश होती है। ऐसी ऐश जो एसिड अगर आप मिलाते हो उसमें, उस ऐश के अंदर, तो उसमें एसिड में सोल्यूबल हो जाएगी। और एक ऐसी ऐश उसमें एसिड आप मिलाते हो तो एसिड के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होगी। जो नहीं होगी उसका एग्जांपल क्या जाएगा, सिलिका। मिनरल्स एसिड के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ये बात याद रहेगी। सिलिका एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट कौन सा होता है ऐश के अंदर, मिनरल और सिलिका। सिलिका। सिलिका, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बिल्कुल जितना कम से कम हो सकता है मैं उतना कम से कम ही बता रहा हूं आपको, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बट ये बेयर मिनिमम है, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर में देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या था इसके अंदर, या तो नाइट्रोजन है या नॉन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन सा आएगा इसमें, या तो प्रोटीन या फिर सिंपल फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन होगी, वही तो आ सकता है ना नाइट्रोजन में, और कोई तीसरी चीज बन सकती है उससे, बनने को तो बहुत बन जाएंगी, बट यूजुअली फीड के अंदर क्या होता है, या तो प्रोटीन वाला पार्ट ही आ जाएगा उसके अंदर, ये देखो, या फिर एनपीएन आ जाएगा। ट्रू प्रोटीन किसको बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजन से प्रोटीन बन गया है उसको हमने ट्रू प्रोटीन बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा अलग है बट यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बताना, आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। एनपीएन की बात क्या करना चाह रहे हैं, ये फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म हुई, एक तो ट्रू प्रोटीन, प्रोटीन का पार्ट है नाइट्रोजन, और एक नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन है, यानी कि प्रोटीन का पार्ट नहीं है। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो रहा है। अब नॉन नाइट्रोजन वाले पार्ट में क्या क्या आ गया, ईथर एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, फैट। क्रूड फाइबर में, क्रूड फाइबर के अंदर, लिग्निन सेलुलोज। और हेमीसेलुलोज भी आ हेमिसेलुलोज। जाता है ना, क्योंकि मॉडरेट ही होता है वो भी, उसको ले लेते हैं यहाँ पे। क्रूड फाइबर ब्रॉड कैटेगरी में तो तीनों ही आ जाएंगे ना, वो एडीएफ एनडीएफ बांटेंगे फिर आप उनको अलग अलग बोल सकते हो, बट सिंपल अगर मैं क्रूड फाइबर बोल रहा हूं तो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन सब आएगा। और एनएफपी में क्या है, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, यानी रेडिली डाइजेस्टिबल, जो इजीली डाइजेस्टिबल हो जाते हैं, ठीक है साहब। अब ये फीड सैंपल को ये देखो कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल डिटर्जेंट और ये एनडीएस वाला क्या है, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फीड सैंपल को बॉयल किया हमने न्यूट्रल डिटर्जेंट एट पीएच 7, ठीक है। न्यूट्रल डिटर्जेंट डाला तो ऑब्वियसली पीएच तो 7 ही रहेगी, न्यूट्रल बोल रहे हैं तो उसको। तो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर से हमें क्या क्या मिला, जो प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट थे सारे के सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें, ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका। आप ये सिलिका को हटा भी दो, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या है, ये न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि सेल कंटेंट और पेक्टिन, इसमें सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नीचे ये वाला देखो, एनडीएफ में क्या कर रहे हैं, इसको फिर हम बॉइल्ड विद एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो एसिड डिटर्जेंट फाइबर के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। इसको हटा भी दो क्योंकि ये इससे इससे माइनस हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा ना बेसिकली, बट फिर भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं बस यहां तक ही रखना चाह रहा हूं आपको, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन तक, ठीक है। अब ये क्या है, एनडीएफ है, ये क्या है, एडीएफ है। अगर आप दोनों में सिलिका को इंक्लूड भी कर लो तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इसमें सेलुलोज है, इसमें भी है, लिग्निन है, इसमें भी है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो गया, सिलिका है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो गया, तो बेसिकली हेमी सेलुलोज ही बचेगा फिर भी, ठीक है जी।